हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर विनीत विवेक है और आज हम लोग जानेंगे हड्डी में लगे इम्प्लांट को कब निकलवाना चाहिए। तो हड्डी में डिफरेंट टाइप्स के इम्प्लांट होते हैं जिसमें प्लेट एंड स्क्रू होती है, रॉड होती है एंड वायर्स होते हैं। तो डिपेंड करता है आपकी हड्डी में कौन सा इम्प्लांट लगा है, उस हिसाब से ही इम्प्लांट निकालने का समय तय होता है। जैसे कि किसी पेशेंट के फिंगर्स की हड्डी टूटी हुई है, उसमें वायर डलती है जिसको हम के वायर बोलते हैं, या फिर बच्चे के हड्डी होते हैं, एल्बो फ्रैक्चर काफ़ी कॉमन होता है जिसमें सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर है, उसको फिक्स करने के लिए हम वायर का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे केसेस में हड्डी नॉर्मली 4 वीक्स में जुड़ जाती है, तो फिंगर्स वाली वायर हम 3 हफ्ते में निकाल सकते हैं, 3 हफ्ते में, और जो एल्बो की वायर है वो 3 to 4 वीक्स के बाद हम लोग हटा देते हैं। वैसे ही बच्चे में किसी में जांघ की हड्डी टूट जाती है या लेग की हड्डी टूट जाती है तो फिर नेल डालते हैं जिसको टेंस टाइटेनियम इलास्टिक नेलिंग सिस्टम बोलते हैं। तो वैसे इम्प्लांट को आइडियली हमें हड्डी जुड़ने के 6 महीने बाद निकलवा लेना चाहिए, क्योंकि बच्चे की लंबाई बढ़ने लगती है और इम्प्लांट जो है वो ग्रोइंग इम्प्लांट नहीं होता है, इम्प्लांट छोटा हो जाता है और हड्डी के अंदर घुस जाता है। फिर उसको निकालने के लिए हड्डी को हमें कट करना पड़ता है, इसलिए खासकर बच्चों में इम्प्लांट जो है वो जल्दी निकलवा लेना चाहिए। वैसे ही अब बड़े के केस में जो बड़े पेशेंट हैं उनमें इम्प्लांट तब निकलवाना चाहिए जबकि इम्प्लांट से कोई प्रॉब्लम हो रहा हो, जैसे कि इम्प्लांट इम्पिंजमेंट के कारण उनको दर्द हो रहा हो, तब उस केस में इम्प्लांट को निकलवा लेना चाहिए। या फिर इम्प्लांट साइट पे इन्फेक्शन हो गया हो, जहाँ से इम्प्लांट डला है वहाँ से मवाद का डिस्चार्ज हो रहा है, तो ऐसे केस में भी इम्प्लांट निकलवाना चाहिए। लेकिन इसमें भी इम्प्लांट तभी निकलवाना चाहिए जब हड्डी जुड़ जाए। जैसे कि किसी पेशेंट का इम्प्लांट इम्पिंजमेंट हो रहा है, उसका पेन है, इम्प्लांट प्रोमिनेंट है, तो फिर हड्डी जुड़ने के आइडियली 1 साल बाद इम्प्लांट, 1 से 1.5 साल बाद इम्प्लांट निकलवा लेना चाहिए। और वैसे ही अगर इन्फेक्शन है, हड्डी जुड़ गया, तो इम्प्लांट निकलवा के उस जगह को साफ सफाई करवा लेनी चाहिए। फिर तीसरा कंडीशन आता है जब इम्प्लांट फेल्ड हो जाए। मान लीजिए किसी पेशेंट का हिप का फ्रैक्चर था, उनको फिक्स किया गया, लेकिन वो इम्प्लांट जो है होल्ड नहीं ले पाया और इम्प्लांट फेल हो गया। उस केस में भी इम्प्लांट निकाल के हमें रिवीजन सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ती है। और चौथा, अगर पेशेंट आके बोले कि सर मेरा इम्प्लांट है, मैं चाह रहा हूँ फॉरेन बॉडी ना रखे अपने शरीर के अंदर, तो उस केस में भी पेशेंट की चॉइस को हमें देखते हुए इम्प्लांट निकलवाने का सजेशन देना चाहिए। हालांकि हर इम्प्लांट रिमूवल अपने आप में एक मेजर सर्जरी होता है और इसमें रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें मेजर रिस्क रहता है एट्रोजेनिक फ्रैक्चर होने का। इम्प्लांट निकालने के समय में फ्रैक्चर हो सकता है, इसलिए इम्प्लांट रिमूवल बहुत ही सोच समझ के करवाना चाहिए। और चौथा चीज़, जैसे कि आपके शरीर में टाइटेनियम का इम्प्लांट डला हुआ है तो वो MRI कंपैटिबल इम्प्लांट होती है। ऐसे केसेस में आप इम्प्लांट नहीं भी निकलवा सकते, उसको छोड़ सकते हैं। स्टेनलेस स्टील की इम्प्लांट है, उसको निकलवा लेना चाहिए क्योंकि वो MRI कंपैटिबल नहीं होती है।